Hello everyone, good evening to all of you and Hakuna Matata. Welcome to the session बच्चा लोग. This is your educator Arshdeep और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर स्टार्ट करने लगे हैं आज. तो जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे 9th से 10th में प्रमोट हो चुके हैं तो बच्चा चैप्टर 1 शुरू हो रहा है और आज से सारे चैप्टर्स तुम्हारे लिए हलवा बनने स्टार्ट होने वाले हैं, राइट. तो आज का टॉपिक बहुत ही ईजी है. तो अगर आज का पूरा सेशन देख लिया तो ये तुम सबको कराते फिरोगे कि मैम इतना आसान टॉपिक 10th में, 9th से भी आसान है 10th यार, सच्ची बता रही हूँ. तो पहले वेलकम टू यू ऑल बच्चा. कैसे हो आप लोग? हाय खुशी, शालिनी, आल्या, इनाक्षी, मोहित. हेलो बच्चा, क्या हाल है? जल्दी से बता दो. पहले तुम लोगों का स्वागत करा जाए, है ना. आज पहली क्लास है, बहुत ही एक्साइटेड हो गए तुम. हाँ, खुश तो बहुत हो गए तुम, है ना. हेलो, हाय सौम्या, हाय आदर्श, हाय हाय अवनीश, पलक, पूर्वा, मैत्री, राजू, एच सिंह. अरे बाप रे, बच्चों में पूरा जोश है. हाँ, पूरा जोश. क्या बात है, क्या बात है. हाय लवनीश, हाय अनुष्का, क्या बात है. बहुत ही एक्साइटेड हो 10th क्लास स्टार्ट करने के लिए, है ना. तो चलो शुरू करते हैं, क्यों टाइम वेस्ट करना. तो पहले मैं तुम्हें एक काम की चीज़ बता देती हूँ बेटा. तो ये क्लास 10th का वो प्लस का बैच है जिसको मैं रेगुलरली पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें मैथ्स मैं पढ़ाने वाली हूँ. तो अगर अभी तक लेट नहीं हुआ है, सिर्फ 2 ही क्लासेस हुई हैं, ठीक है, जिसमें हमने यही लेमा और फंडामेंटल थ्योरम थोड़ा सा डिस्कस किया है. तो जल्दी से, दिस इज द राइट टाइम एंड हाई टाइम, क्योंकि इस बार भी ऑनलाइन पढ़ाई होने वाली है. तो सब्सक्रिप्शन ले लो, बिकॉज बहुत ही जेन्युइन प्राइस है, दैट इज 1250 पर मंथ में आपको पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं. तो इसमें शुभम मैम आपको एसएसटी पढ़ा रही है, मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगी, भावना मैम आपको साइंस एंड वंदना मैम इंग्लिश पढ़ाएंगे. तो बिल्कुल मज़े से तुम्हारी तैयारी हो जाएगी पूरा साल, राइट. क्या क्या फीचर्स मिलते हैं अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो बेटा आप अपने घर के कंफर्ट से आराम से पढ़ाई कर सकते हो, बिल्कुल मस्त तरीके से. ऊपर से आपको सारे के सारे एजुकेटर्स के नोट्स का एक्सेस मिल जाता है, सारे के सारे एजुकेटर्स के वीडियोस का एक्सेस मिल जाता है. मतलब मतलब पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है. नोबडी विल टेल यू कि आप इस बैच में पढ़ो, इस टीचर से पढ़ो. वो तुम लोग डिसाइड करोगे किससे समझ में आता है उससे पढ़ो, ठीक है. सो दिस इज द राइट टाइम. तो जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, आई विल अगेन से, जो अफोर्ड कर सकते हैं वही सब्सक्रिप्शन लेना, ठीक है. एंड इट इज़ 1250 अप्रॉक्सीमेटली पर मंथ आपको पड़ता है अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो. अगर आप 18 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो, मतलब 15 मंथ्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो बच्चा, तो आपको ये अप्रॉक्सीमेटली 1200 रुपये पर मंथ में पड़ जाएगा. तो ये आप देख सकते हो कि कौन सा आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है. और हाय काशी, हाय शालू, हाय शहर. बहुत ही बढ़िया. मेरे बच्चे आज बहुत एक्साइटेड है फर्स्ट चैप्टर करने के लिए. बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है. ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है. इसके फीचर्स भी अब आप जानते ही हो कि इसमें इसके प्राइसेस थोड़े से हाई रहते हैं, क्योंकि इसमें आपको पर्सनल अटेंशन मिलता है, आपको क्रिएटिव कॉर्नर मिलता है, और प्लस के सारे फीचर्स यहाँ पे होते हैं. तो कोड आपको याद रखना है, अर्श इज माई नेम. तो अर्श ही कोड है, अर्श के साथ 10 लगा दोगे 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. जल्दी से ये कोड लगा के ज़रूर सब्सक्रिप्शन ले लो, ठीक है, क्योंकि हम अभी ताज़ा ये चैप्टर जो है 1 स्टार्ट कर चुके हैं. 2 ही सेशंस हुए हैं, तो अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है. वो 2 आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो. हाय बच्चा, हाय मंथन, हाय दिशु. तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा. सबसे पहला क्वेश्चन, जो सबसे बड़ा डाउट तुम्हारे दिमाग में रिजॉल्व होना चाहिए इस चैप्टर में, वो है कि लेमा और एल्गोरिथम क्या होता है. पहले तो यही सीख लेते हैं, व्हाट इज अ लेमा एंड व्हाट इज एल्गोरिथम, राइट. तो लेमा एक ना वो स्टेटमेंट है जिसको ऑलरेडी कोई ना कोई प्रूव कर चुके हैं, जिसको हम मान के चलते हैं कि ये एक सही स्टेटमेंट है, ठीक है. तो लेमा एक ऐसी स्टेटमेंट होती है बेटा जिसको हम बाकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है. तो लेमा का सिंपल सी भाषा में ये मतलब है. और अगला जो तुम्हारा टर्म है एल्गोरिदम. एल्गोरिदम का मतलब तुमने सुना ही होगा. जैसे कि मैं यहाँ पे मैंने चाय का कप बनाया है, तो चाय का कप क्यों बनाया है, तुम्हें एक एग्जाम्पल से याद रहेगा कि एल्गोरिदम का क्या मतलब होता है. देखो, चाय बनाने, मम्मा आपको चाय बनाने के लिए बोलती है, तो उसके लिए आप कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स फॉलो करते हो, है ना. पहले आप पैन लेते हो, उसमें पानी डालते हो, फिर चीनी डालोगे, फिर पत्ती डालोगे, तो ऐसे करके दूध डालोगे. तो कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स है जिनको तुम फॉलो करोगे और तुम्हारे पास चाय बन जाएगा, मतलब एक एंड रिजल्ट आ जाएगा. तो एल्गोरिदम क्या होता है बच्चा, एक सीरीज ऑफ स्टेप्स होता है, सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, या फिर बोलो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, मतलब जो कहीं ना कहीं पे खत्म हो जाते हैं और उसके बाद हमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है. उसको बोलते हैं हम एल्गोरिदम. क्या समझ में आया ये बात? लेमा और एल्गोरिदम में मेरे बच्चों को डिफरेंस क्लियर हुआ? यस और नो? जोश कैसा है बच्चा? मुझे चैट क्यों नहीं दिख रही है तुम्हारी? एक सेकेंड. हाँ जी, तो क्लियर हुआ.
लेमा क्या, लेमा एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसको कोई ना कोई पहले प्रूव कर चुके हैं, जिसको हम सिर्फ इस्तेमाल करते हैं बाकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और एल्गोरिथम क्या होते हैं, कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स कि पहले ऐसे करो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो, और अगर ये फॉलो करोगे तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, उसको तुम एल्गोरिथम बोलते हो। इट इज अ जनरल टर्म, ठीक है बच्चा। और इन दोनों टर्म्स को इस चैप्टर में हम इंटरचेंजेबली यूज करने वाले हैं। मतलब अगर कहीं पे लिखा होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा या फिर लिखा होगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो हम उसको सेम मान सकते हैं, ठीक है बच्चा। स्टार्ट करें फिर। तो ये तो एक छोटी सी टर्म की बात हो गई, राइट। अब इस चैप्टर का मैं तुम्हें देने वाली हूँ ओवरव्यू कि इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। एक आपको ओवरव्यू मिल जाएगा तो आपको तैयार करना ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है बच्चा पार्टी। तो देखिए, सबसे पहले बड़ी बड़ी भयंकर टर्म्स आपको दिख रही हैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। दूसरी भयंकर टर्म यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब जैसे ही मैं अगली स्लाइड करूंगी ना, तुम लोग हंसने लगोगे बहुत बुरी तरह, जब मैंने तुम्हें बताया कि बेटा इन दोनों का मतलब क्या होता है। क्या तुम रेडी हो नेक्स्ट स्लाइड के लिए? देखो अभी तो तुम इस ऐसे सोच रहे हो कि मैम ये क्या इतनी भयंकर टर्म्स। अब नेक्स्ट स्लाइड में तुम हंसोगे सारे के सारे। ये देखो, जेरी की तरह हंस लो बच्चा। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। अरे यार, डिवीजन तो तुम छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हो, दो नंबर्स को डिवाइड करना सारे बच्चों को आता है। आता कि नहीं आता, बस उसको एक नया सा फैंसी सा नाम दे दिया और बोल दिया यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। हंस रहे हो सारे बच्चे? खुल के हंसो, बिल्कुल खुल के आवाज आनी चाहिए, पेट से हंसना है ठीक है बच्चा। और दूसरा क्या मैंने बोला भयंकर नाम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसका मतलब क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। भाई ये भी तो सीख के आए हो, कैसे एचसीएफ निकालते, कैसे एलसीएम निकालते, कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, सब आता है तुम लोगों को। तो देख लो भाई, इतने बड़े चैप्टर में सिर्फ यही चीजें पढ़नी है तुमने, तो है ना हलवा चैप्टर। बिल्कुल। और इस बार ये बोर्ड्स में 6 मार्क्स का आ रहा था बच्चों, तो 6 नंबर तो पॉकेट में तुम्हारे पक्के पक्के हो ही जाएंगे आज का सेशन देख के, राइट। ऑलराइट, सो देखिए, अब इसका मैं तुम्हें कुछ चीजें बता देती हूँ कि क्या कुछ पढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी का मैंने तुम्हें बता दिया, दो इंटीजर को कैसे डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करना सीखते हो, ठीक है। एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है जिसपे तुम्हारा क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर में से। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की दो एप्लीकेशंस पढ़ोगे बेटा तुम। एक तो है एचसीएफ निकालना, ठीक है। वो बोलेगा एचसीएफ निकालो यूजिंग दिस एल्गोरिथम, मतलब यूक्लिड बाबा ने कोई आपको स्टेप्स दे रखे हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करके आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक है बच्चा। इजी पीजी, क्लैरिटी है सबको। सीसी लिख दो चैट बॉक्स में जल्दी से, शाबाश मेरे बच्चा लोग, सीसी लिख दो जल्दी से। कितना आसान है, कितना आसान है। देखो, तो मतलब यूक्लिड बाबा ने एक आपको स्टेप्स दिए हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करके एचसीएफ निकालना है। पहला क्वेश्चन ये आएगा। दूसरा क्वेश्चन आपको बनता है इस चैप्टर में से फाइंडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स। ये तुम्हें समझ में आएगा जब मैं कराऊंगी, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना, मैं हूं तुम्हारे साथ, राइट। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अंडर तुम दो एप्लीकेशंस पढ़ोगे। एक तो इरैशनल नंबर्स को प्रूव करना कि भाई ये इरैशनल है तो क्यों है और कैसे प्रूव कर रहे हो इसको, ये सीखेंगे हम। और उसके बाद आप ये सीखोगे कि डेसिमल एक्सपेंशन को देखते ही तुम कैसे बता दोगे कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। या फिर पी बाई क्यू में तुम्हें फॉर्म दे रखा होगा और उसमें तुम्हें देख के बताना कि यार ये डेसिमल एक्सपेंशन इसकी टर्मिनेटिंग होगी या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगी, राइट। तो चले बच्चा जी, रेडी हो हलवा चीज सीखने के लिए, जो तुम्हें पहले ही आता है वही चीजें सिखाने वाली हूँ बहुत ही मजेदार तरीके से, ठीक है। एक्साइटेड बहुत बढ़िया। तो देखो, यूक्लिड डिवीजन लेमा का जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, इसका मतलब होता है रुको मुझे पेन का कलर चेंज करने दो, रेड दिख नहीं रहा ना हम कौन सा कलर ले, ये वाला ले लेते। चलो यहाँ पे देखो, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो आपके सामने 27 को 8 से डिवाइड कर रखा है। छोटी छोटी चीजें बता रही हूँ बच्चा, इसको अगर आपने सीख लिया तो मतलब सही रहेगा। तो एल्गोरिथम तक, लेमा तक हम अपने आप पहुंच जाएंगे। देखना, यहाँ पे हमें पता है जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं डिवाइजर। बेटा ये 8 को बोला जाता है डिवाइजर, है ना। ये 27 जिसको डिवाइड कर रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं डिविडेंड, यहाँ पे डिविडेंड होता है, ठीक है। उसके बाद हम 3 को क्वोशिएंट बोलते हैं, और ये जो नीचे 3 दिख रहा है ये आपका रिमाइंडर होता है। ये सबको आता है, ये सबको आता है। यस, दिस इज नॉट रिकॉर्डेड सेशन बच्चा, मैं लाइव हूँ, क्या बात कर रहे हो, ठीक है। अब मुझे जल्दी से बता दो बच्चों, तुमसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं
कि इस चीज को आपने एक ना पढ़ा होगा, आपने क्या पढ़ा होगा कि हम क्या कैसे लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं डिविडेंड किसके बराबर होता है, वो होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये पढ़ के आए हो ना छोटी क्लास में, ये तो पढ़ के आए हो ना बच्चों छोटी क्लास में, है ना। तो मुझे ये बताओ, इसमें भी ऐसे लिखा है, ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, मतलब 27 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ऐसे भी लिख सकती हूँ। इसमें से सही कौन सा वाला है जल्दी से बता दो, विच वन इज करेक्ट। सारे करेक्ट है तब भी बता दो, ऑल लिखो। आपको बताना है नंबर 1 करेक्ट है, नंबर 2 करेक्ट है, नंबर 3 करेक्ट है, या फिर सारे के सारे करेक्ट है। सोचो और ध्यान से बताओ कौन सा करेक्ट है। अच्छा, तो आराधना सही आंसर दे रही है मुझे, आयुष्मान इज गिविंग द राइट आंसर। अच्छा, निखिल बोल रहे हैं सारे करेक्ट है मैम, ओके। अच्छा ठीक है, तो देख लेते हैं। सुनो, नो मैम ऑल आर करेक्ट। अच्छा, बीच में ऑल आर करेक्ट वाले बच्चे भी हैं मेरे। अब ध्यान से सुनना, सारे बच्चों का ध्यान अब यहाँ पे, चैट को भूल जाओ एक सेकंड के लिए। देखो बच्चा, क्या तुमने ये सुना है, अगर हम इसको डिवाइड ऐसे करें, मतलब मैं 27 को डिवाइड करने वाली हूँ, 27 को मैं डिवाइड करने वाली हूँ किससे, 8 से। तो मैं बोलूँगी मैं 8 3 से 24 नहीं करूँगी, मैं करूँगी 8 2 से 16। और जब मैंने 8 2 से 16 किया तो मेरे पास रिमाइंडर आ गया 11। फिर मैं क्या करूँगी, फिर मैं करूँगी अरे ये तो 11 आ गया, फिर मैं 8 1 से 8 करूँगी और फिर मैं 3 लिख दूंगी, तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। ऐसे इज दिस द राइट वे टू डिवाइड टू नंबर्स। बच्चा, इज दिस द राइट वे? हाँ, तुम लोग बताओ। देखो, तुमने बोला कि मैम ऑल आर करेक्ट, तो मैंने ये दूसरा वाला नंबर उठाया और मैंने इसको डिवाइड कर दिया और तुम्हारे सामने लिख दिया। क्या ये करेक्ट है? इज दिस करेक्ट? नो बच्चा, ऐसे कब सीखा हमने डिवाइड करना? तो मतलब हम यहाँ से क्या सीख रहे हैं बच्चे, कि जब भी हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं ना, तो उनको लिखने का तरीका सिर्फ एक ही होता है। देयर इज ओनली वन वे टू राइट दोज नंबर्स। डिवीजन प्रोसेस को लिखने का सिर्फ एक ही तरीका होगा, वो तरीका क्या है, नंबर 1 वाला। दिस वन इज द राइट वन, ये फर्स्ट वाला राइट है। अब ये सीखते हैं, अब इसको राइट क्यों बोला बेटा, हमें हमेशा पता है जो रिमाइंडर होता है दैट शुड ऑलवेज बी लेस देन द डिवाइजर। अब इसको दिमाग में बिठा लो, जिनको अभी भी कंफ्यूजन था कि मैम वो डिवीजन क्यों नहीं करेक्ट हुआ, बिकॉज बच्चा रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है, जब तुम 27 को 8 से डिवाइड करो, 8 3 से 24, रिमाइंडर क्या आ रहा है 3, और 3 देखो 8 से छोटा है, इसीलिए ये डिवीजन करेक्ट है। पर इन दो केसेस में देखो, ये तुम्हारा रिमाइंडर है, ये तो तुम्हारा 8 से बड़ा हो गया, 19 ये भी 8 से बड़ा हो गया, इसलिए ये भी गलत, ये भी गलत। तो मतलब तुम क्या समझे, तुम ये समझे कि जब भी तुम दो नंबर्स को डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, व्हेन वी डिवाइड टू नंबर्स, ठीक है, तो देयर आर ओनली यूनिक पॉसिबिलिटीज फॉर रिमाइंडर एंड कोशेंट। सिर्फ एक ही कोशेंट और एक ही रिमाइंडर हो सकता है, उसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। ठीक है, तो भैया इसी को बोला जाता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या समझे भाई, यूक्लिड डिवीजन लेमा ने एक ही बात बोली है कि जब तुम दो नंबर को डिवाइड करोगे, ठीक है, तो वो जो रिमाइंडर है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। क्लियर और नॉट? क्लियर और नॉट? क्या था इसमें, सारे लिखो। मैम हलवा है, सारे लिख दो जल्दी से। मैम हलवा है, ये तो समझ में आ गया है, राइट। तो मतलब कहने का मतलब, अब इसको हम ना जनरल फॉर्म में लिख देते हैं, जनरल फॉर्म में लिख देते हैं। मतलब क्या है, जब मैं ए को किससे डिवाइड करूंगी, बी से डिवाइड करूंगी, कुछ मेरा आएगा कोशेंट और कुछ मेरा आएगा रिमाइंडर, और इसको लिखने का सिर्फ एक ही तरीका है, दैट इज A equals to, A is the dividend, dividend equals to divisor into quotient plus remainder, और यही होता है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। बच्चों सीख गए हो तुम लोग। और ये जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर शुड ऑलवेज बी लेस देन द डिवाइजर, पर रिमाइंडर 0 हो सकता है। और तुम्हें पता है रिमाइंडर 0 कब होता है, जब दो नंबर एक दूसरे को डिवाइड कर देते हैं, जब कंप्लीटली डिवाइड कर देता है एक नंबर, फैक्टर होता है उसका, तब रिमाइंडर 0 आता है। तो मतलब रिमाइंडर की कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती है, 0 आ सकती है, 0 से बड़ा हो सकता है रिमाइंडर, पर हमेशा डिवाइजर, ये b को हम डिवाइजर बोलते हैं, b को हम क्या बोलते हैं, डिवाइजर, डिवाइजर से हमेशा ये रिमाइंडर छोटा होगा। और यहाँ पे इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू क्यों आ रहा है यहाँ पे साइन,
क्योंकि रिमाइंडर इक्वल टू 0 भी हो सकता है और ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है। क्या ये समझ में आया सबको? यस और नो? यस और नहीं बचा, मैं तुम लोगों को इग्नोर नहीं कर सकती, तुम तो जानो, ठीक है? तो बस एक बार मुझे समझा लेने दो, फिर बीच बीच में तुमसे भी बातें करूंगी मैं, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है बच्चा? क्रिस्टल क्लियर एवरीवन? तो हलवा बन गया ये यूक्लिड डिवीजन लेमा, सबको समझ में आ गया? तो एक बार स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ तुम्हारे लिए। फॉर द पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक पेयर, सिर्फ एक यूनिक ही वैल्यूज होंगी। किसके लिए? q भी एक यूनिक होगा, r भी एक यूनिक होगा, मल्टीपल वैल्यूज नहीं ले सकते। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशंस में बच्चा तुम्हारे बनते हैं क्वेश्चंस बहुत ही बढ़िया बनते हैं। एक तो आपको HCF निकालना सिखाया जाता है, दूसरा आपको प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स के बारे में सिखाया जाता है, राइट? चलिए जी, अब सीखते हैं कि भैया यूक्लिड बाबा ने ऐसा क्या एल्गोरिदम दे दिया जिससे हमें HCF निकाल सकते हैं। देखिए, एक्साइटेड? हाँ जी, एक्साइटेड? चलो जी, देखते हैं यूक्लिड बाबा ने ऐसा कौन सा एल्गोरिदम हमारे सामने रख दिया है। ऑलराइट, अब मैं यहाँ पे आपको एल्गोरिदम दे रही हूँ। एल्गोरिदम कुछ भी नहीं है बच्चा जी। यहाँ पे देखो, हमें इन दोनों का HCF निकालना है, तो बाबा जी कहते हैं कि हम इन दोनों को कर देते हैं डिवाइड। चलो भाई, डिवाइड करो मेरे साथ। क्या लिखूं यहाँ पे? डिवाइड करते हैं, जल्दी से डिवाइड करते हैं। बड़े वाले को अंदर लिख दो, बड़े वाले को अंदर लिख दो, छोटे वाले को इधर लिख दो, जल्दी से। तो इसको क्या करें? 132 को 2 से कर देते, तो ये क्या बन जाएगा? 264। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आया? हमने बेटा तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आए, समझे? क्या करना है? डिवाइड करते रहो तब जब तक रिमाइंडर 0 ना आए। तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास? यहाँ पे क्या आ गया? जल्दी से बेटा आंसर देते रहना मुझे। यहाँ पे क्या आया? अपनी बातों में मस्त हो तुम लोग। चलो एनीवेज, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया तुम्हारा 6, यहाँ पे आ गया तुम्हारा 1 और ये गया 11 आ गया। तो यहाँ पे आ चुका है तुम्हारा कितना? 56। अब तुम क्या करोगे? यहाँ पे क्या लिखोगे? क्योंकि रिमाइंडर तो यार 56 आ गया, मुझे तो 0 चाहिए था, ठीक है? अब ये जो 132 है इसको यहाँ पे डाल दो। अब क्या करोगे? अब फिर से 2 पे चला जाएगा, ये 2 पे चला जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा 5 2 10 11। तो यहाँ पे अब क्या बना आपके पास? जल्दी से बता दो, क्या अब रिमाइंडर 0 आ रहा है? नो मैम, अभी भी कहाँ 0 आ रहा है। अब क्या आ रहा है तुम्हारे पास रिमाइंडर? जल्दी से बता दो, तुम्हारे पास रिमाइंडर कितना आ गया है? रिमाइंडर कितना आ गया बच्चा? यस। तो अब तुम्हारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? हाँ जी, बिल, एक मिनट, कुछ गड़बड़ करा है हमने यहाँ पे। तो समझ रहे हो तुम क्या गड़बड़ किया? यहाँ पे देखो, यहाँ पे 56 ही आएगा, उसके बाद 132 यहाँ पे डाला, 56 2 जा कितना होता है? यहाँ पे 2 आएगा बेटा, यहाँ पे क्या आएगा? 10 आएगा, है ना? यहाँ पे 10 आएगा। रुक जाओ, सारी गड़बड़ हो गई है यहाँ पे, एडिशन सब्ट्रैक्शन में ही गड़बड़ कर दिया। रुको, शाबाश, रुक जाओ। यहाँ पे बस 132 कर दो, जो भी हमने यहाँ पे लिखा होता है उसको हम यहाँ पे कर देते हैं 132। यहाँ पे 56 आ गया, 56 को 2 से करो तो 6 2 12, 5 2 10, 11 आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0, यहाँ पे आ जाएगा 2। अब यहाँ पे 56 को यहाँ पे लिखते हैं। हाँ, अब सही है ना? पकड़ा करो तुम। हाँ, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 20 2 40, 40 आ गया। 40 के बाद तुम क्या करोगे? यहाँ से तुम्हारे पास निकल के क्या आया? जल्दी बताओ, यहाँ पे क्या निकल के आ गया? 16 आ गया, है ना? ऐसे ही आया। यस। अब यहाँ पे तुम 20 कर दोगे तो 16 1 16 आ जाएगा। यहाँ पे बचा 4 आएगा, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। अब यहाँ पे तुम्हारा 4 आया, यहाँ पे 16 आया, यहाँ पे 4 4 16 आ गया, रिमाइंडर बन गया 0। हमें 0 तक जाना था, ठीक है? हमें 0 तक जाना था। तो आपने क्या देखना है? जो लास्ट वाला डिवाइजर है, जो लास्ट वाला डिवाइजर है, विच इज दिस 4, दिस बिकम्स योर HCF। यही तुम्हारा एल्गोरिथम दिया था किसने? यूक्लिड्स ने। दिस इज कॉल्ड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। इजी पीजी? यस, इजी पीजी, लेमन स्क्वीजी, ठीक है बच्चा? बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, 4 इज दी HCF। अब इसको लिखना कैसे है ये सीखो, अब इसको लिखना कैसे है ये सीखते हैं, ठीक है? हाँ, चलो देखते हैं इसको लिखते कैसे।
अब यहाँ पे थोड़ी सी राइटिंग का गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखना, अब मैं लिखना सिखा रही हूँ। सबसे पहले क्या लिखो, सबसे पहले क्या लिखो, हमें पता है डिविडेंड किसके बराबर होते हैं, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो सबसे पहली वाली डिवीजन प्रोसेस को देखो, ये हमारा सबसे पहला वाला डिवीजन प्रोसेस है। इसके अंदर डिविडेंड कौन सा है, 320, मैंने लिखा यहाँ 320, डिवाइजर क्या था 132, उसको हमने मल्टीप्लाई किससे किया था, कोशेंट क्या था 2, प्लस रिमाइंडर क्या था हमारे पास 56। यस और नो, यस और नो, समझ में आ गया, बहुत ही मस्त। अगले स्टेप में क्या किया, अगले स्टेप में हमारे पास डिविडेंड क्या हो गया 132, यहाँ पे भी ना एक पैटर्न फॉलो होता है, देखो ये 132 यहाँ पे लिखा जाएगा, ये 56 यहाँ पे लिखा जाएगा, 56 को 2 से किया और हमारे पास रिमाइंडर आया 20, ठीक है। अगले स्टेप में 56 को यहाँ पे लिख देंगे बच्चा, 56 को यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा हमारे पास 20 था, 20 इंटू 2 प्लस 16 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, अब मैं थोड़ा सा यहाँ से इरेज करूँ, ठीक है, तुम समझ गए हो, सिर्फ डिवाइड करना है। अगला स्टेप मैं यहाँ पे आगे लिख देती हूँ। अगले स्टेप में तुम क्या लिखोगे, फिर लिखोगे 20, 20 विल बी इक्वल टू 16 इंटू 1 प्लस 4। अगले स्टेप में लिखोगे 16, 16 इक्वल्स टू 4 इंटू 4 प्लस 0, रिमाइंडर आ गया 0। तो ये वाला जो लास्ट वाला डिवाइजर है तुम्हारा बन जाता है HCF, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका है, सबसे पहले रफ में डिवाइड कर लेना है, उसके बाद टीचर को ऐसे लिख के दिखा देना। समझ में आ गया बच्चा, एवरीवन, समझ में आ गया सभी बच्चों को, यस और नो, यस और नो बच्चा, इज इट क्लियर टू यू? जल्दी से डू हिट द लाइक बटन, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है, एकदम हलवा बन रहा है, तो लाइक बटन हिट कर देना। ये सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में आपको यहाँ पे सोल्यूशन दिख रहा है, ठीक है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, राइट। एक और क्वेश्चन करके दिखाओगे मुझे, एक और क्वेश्चन करके दिखाओगे बच्चा। आंसर क्या देते हो, लास्ट वाला देखो, जब रिमाइंडर आ जाए, रिमाइंडर जब आया था तो जो तुमने डिवाइजर लिया था वो तुम्हारा आंसर आ जाता है, ठीक है, वो तुम्हारा आंसर बन जाता है, वो HCF बन जाता है, राइट। चलो जी, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं और पक्का कर लेते हैं इस यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। रेडियो आंसर देने के लिए, चलो मैं देखती हूँ कौन कौन सही आंसर देते हैं। चलो जी, कहता यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से इन दोनों का HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें पता है डिवीजन करनी पड़ेगी, है ना, तो करते हैं डिवीजन। 130 को 91 से करते हैं डिवाइड, तो किस पे जाएगा ये 130, ये 91 पे ही चला जाएगा। तो क्या आएगा, जल्दी से डिवीजन करके मुझे आंसर निकाल के बताओ फटाफट से, देखते हैं कौन बच्चा सही आंसर निकालते हैं। किसी का नहीं आया अभी तक आंसर, या मुझे करना पड़ेगा? 1 आंसर आ रहा है, आर यू श्योर, आर यू श्योर? मुझे लगता है अमन, कोमल, प्रियांशी, ये बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। आर यू श्योर? देखो ध्यान से देखो बच्चा, क्या आंसर आएगा। अरे बाप रे, तो देखते हैं यहाँ पे तुमने क्या आंसर निकाला। यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये तुम्हारा बना, इधर आ गया 91। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, 39 को 2 से कर देते हैं, 9 2 से 18, 3 2 से 6, 78। तो यहाँ पे तुम्हारा बन जाएगा 13 और यहाँ पे तुम्हारा 39 दोबारा से लिखना होता है, ठीक है। तो 13 3 39 होता है, रिमाइंडर तुम्हारा आ गया 0। तो क्या सिखाया, HCF क्या होता है, जो लास्ट डिवाइजर होता है। लास्ट डिवाइजर कौन सा है अपना, ये 13 है, दिस बिकम्स आवर HCF। पर साथ में लिख के कैसे दिखाना है टीचर को, वो भी देख लेते हैं। लिखेंगे हम कैसे, सबसे पहले लिखेंगे 130 इक्वल्स टू 91 इंटू 1 प्लस 39, फिर 91 को यहाँ पे लिखेंगे और ये 39 यहाँ पे आ जाएगा, 39 2 और रिमाइंडर तुम्हारे पास 13 आ गया है। फिर से 39 को यहाँ पे लिखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 13 इंटू 3 39 प्लस रिमाइंडर 0। तो जो लास्ट वाला डिवाइजर है, जो तुम्हारा लास्ट वाला डिवाइजर है, दैट बिकम्स योर HCF। सो 13 इज द वेरी राइट आंसर। तो सबको समझ में आ गया है, सबको समझ में आ गया बच्चा पार्टी, यस,
समझ में आ गया? सिर्फ डिवाइड करना है बच्चा, दो नंबर्स को डिवाइड करना है, तो जो लास्ट में तुम्हारा ये 13 है वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। डिवाइड कैसे करना है? देखो पहले इन दोनों को डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया, जीरो नहीं आया, फिर ये वाला जो डिवाइजर था इसको डिविडेंड बना दो, फिर रिमाइंडर जीरो नहीं आया, फिर इस डिवाइजर को डिविडेंड बना दो, फिर से डिवाइड कर दो। बस यही तो यूक्लिड बाबा ने बोला है, सिंपल सिंपल। ठीक है बच्चा, क्लियर नाउ? इज इट क्लियर टू यू? आगे चलें, आगे चलें। अब एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन करने वाले हैं, सबको आ गया समझ में? यस, अमेजिंग अमेजिंग। चलो आगे चलते हैं। तो ये सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में भी लिख दिया है, तो इसको भी तुम देख लेना। राइट? सो बच्चा मेरा क्लास लाइव आने का टाइमिंग हमेशा 8 बजे का ही होगा, ठीक है? 8 बजे का ही टाइमिंग होगा। चलो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी करेंगे, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा, दैट इज फाइंडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में आता है 4 से 5 नंबर का, अब तक आता आ रहा है 4 नंबर का, ठीक है? तो डिपेंड करता है तुम्हारे पेपर के टाइम पे क्या पैटर्न रहेगा, तो 4 से 5 नंबर की तो वेटेज है ही इस क्वेश्चन की। तो ये सीखते हैं, बहुत ही आसान, बहुत आसान, ठीक है? चलो क्वेश्चन को सबसे पहले समझेंगे हम। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कहता अगर कोई भी जीवन में तुम पॉजिटिव ऑड इंटीजर ले लो तो वो हमेशा तुम्हें इस फॉर्म में देखने को मिलेंगे, ठीक है? ये q कुछ भी हो सकता है, ये q का वैल्यू बचा कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक लेके कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो कहता अगर तुम पॉजिटिव ऑड इंटीजर की बात करोगे, ऑड इंटीजर की, तो वो हमेशा इस फॉर्म में होंगे। अगर हम अपना थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं बच्चा, हमें ये देखने को मिलता है कि हाँ यार ये तो सच बोल रहा है, क्योंकि जब तुम इवन नंबर के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा क्या आता है? इवन, है ना? Whenever you multiply any number with an even number, you will always get an even number, है ना? ऊपर से हमें क्या पता है कि अगर मैं even में odd ऐड कर दूंगी तो आंसर क्या आएगा? हमेशा odd आंसर आता है। ऐसे होते हैं, even में जब हम odd ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है? हमेशा odd, है ना बच्चा? राइट? तो हमें दिख रहा है यार, इवन में 1 ऐड हो गया, ये भी ऑड बन जाएगा, इवन में 3 ऐड कर दिया, ये भी ऑड होगा, इवन में 5 ऐड कर दिया, ये भी ऑड होगा। मतलब ये सच बोल रहे हैं, मतलब ये सच बोल रहे हैं। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे? प्रूव कैसे करेंगे ये देखते हैं। चलो करें, स्टार्ट करें बच्चों, मेरे साथ करना आप लोग। देखो हम मान लेते हैं लेट, सबसे पहले आप क्या लिखोगे? लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। बेटा ये सीख के ना मेरे से अपने दोस्तों को भी सिखाना, जब तुम अपने दोस्तों को सिखाओगे दिमाग में पक्का हो जाएगा मेथड। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ओके? मान लेते हैं कि ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है जी? चलो अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, क्या सीखा हमने अभी अभी पीछे? क्या सिखाया मैंने? यूक्लिड्स डिवीजन, पूरा लिखूं? पूरा लिख देती हूँ, चलो। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा हमने क्या सीखा कि a किसके बराबर होता है? बी क्यू प्लस आर के बराबर होता है, और ये जो r होता है इसका वैल्यू 0 से इक्वल भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, पर हमेशा b से कम होता है। ये चीज़ें अभी तुम पीछे सीख के आए हो, इतना पहले लिख देना, ठीक है? इतना पहले लिख देना। अब सुनो, ऐसे किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या चीज़ आनी चाहिए? सबसे पहले तुम सोचोगे मैम मैं सबसे पहले b निकालूंगा। ऐसे क्वेश्चन में तुम सबसे पहले क्या निकालोगे? यू विल फाइंड b। जैसे तुमने b की वैल्यू निकाली, यू विल गिव मी द वैल्यूज ऑफ r। तो चलो अब b की वैल्यू क्या देखें? b की वैल्यू हमें क्वेश्चन ही हिंट देगा। देखो क्वेश्चन में 6q + 1 की फॉर्म दे रखी है। अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं, 6q + 1 को इसके साथ कंपेयर करूं, तो यहां से मुझे पता चल रहा है कि b का वैल्यू क्या ले सकता हूं मैं? 6 ले सकता हूं, है ना? तो b को 6 ले लेते हैं बच्चा, b को 6 ले लेते हैं, राइट? चलो तो b को मैंने ले लिया 6। अच्छा अगली चीज तुमने क्या सोचनी होती है इस क्वेश्चन में? अगर b को 6 लिया बेटा तो r की कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती है? अब आपको ये पता है कि r जो है हमेशा b से छोटा होगा, r हमेशा b से छोटा होगा। तो जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में क्या क्या वैल्यूज आएंगी r की। मुंडी हिलाओ जिनको समझ में आ रहा है, ऐसे ऐसे मैं फील करूंगी तुम्हें, ऐसे ऐसे हिलाओ। हाँ मुझे समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को? चलो तो 0 ले सकते हैं, 0 6 से छोटा है, 1 भी 6 से छोटा है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, पर 6 नहीं लेंगे, तो ये r की वैल्यूज हो सकती है।
ठीक है, तो जैसे ही आपने आर की वैल्यूज निकाल ली तो केसेस बनाना स्टार्ट कर देना। चलो अब हम क्या केस बनाएंगे, केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 हमारा क्या बनेगा, when r is equal to 0। जब r को 0 लिया तो a का वैल्यू बता दो क्या हो गया, a का वैल्यू हो जाएगा 6q प्लस 0। r इज 0, b की जगह पे 6 डाल दिया तो a का वैल्यू हो गया 6q प्लस 0, 6q हो गया। आ जाओ केस नंबर 2 पे। चलो जी केस नंबर 2 पे आ जाओ। केस नंबर 2 में हम r का वैल्यू ले लेते हैं 1। जब r का वैल्यू 1 लिया तो a का वैल्यू क्या आया, a का वैल्यू आ गया 6q प्लस 1। चलो जी केस नंबर 3 की तरफ बढ़ते हुए r का वैल्यू ले लेते हैं 2, तो a का वैल्यू आ जाएगा 6q प्लस 2। चलो जी केस नंबर 4 की तरफ बढ़ते हुए r का वैल्यू लिया 3, तो a का वैल्यू आ जाएगा 6q प्लस 3। चलो जी केस नंबर 5 की बारी, r का वैल्यू 4, तो a का वैल्यू 6q प्लस 4। चलो जी केस नंबर 6 की बारी, r का वैल्यू 5, तो a का वैल्यू आ गया 6q प्लस 5। बस इतने ही केसेस हैं, 0 भी ले लिया, 1 भी ले लिया, 2 भी ले लिया, 3 भी ले लिया, 4 भी ले लिया, 5 भी ले लिया, बस यही केसेस हैं, है ना। यस अब मुझे कौन बताएगा जल्दी से, मैंने अभी आपको बताया कि बेटा जब भी तुम किसी इवन नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आता है, इवन। मानते हो मेरी बात, हाँ या ना, हाँ या ना, मानते हो बात मेरी, यस। ठीक है, तो मतलब अगर 6 को मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रही हूं तो ये तो इवन हो जाएगा, दिस इज इवन, ये इवन हो गया, है ना। इवन को जब मैं इवन में ऐड, मतलब इवन में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो वो भी इवन हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो इवन। इवन में अगर तुम 4 ऐड करोगे बेटा ये भी इवन हो जाएगा, है ना। ये तो समझते हो, ये तो समझते हो बेटा। 4 में 2 ऐड कर लो 6 ही आएगा, इवन ही आएगा। 4 में 4 ऐड कर लो तो तुम्हारे पास 8 आएगा, वो भी इवन आएगा। इवन में जब भी तुम इवन नंबर ऐड करते हो हमेशा इवन आता है, राइट। अब क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। क्वेश्चन कहता है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड नंबर की बात करी है। अब ये तो इवन हो गया, मतलब ये केस भी नहीं होगा, ये केस भी गया, केस नंबर 5 भी गया। तो कौन कौन से केसेस बच गए हमारे पास, हमारे पास सिर्फ बचा केस नंबर 2, केस नंबर 4 एंड केस नंबर 6। तो केस नंबर 2 क्या कहता है कि ऑड नंबर विल बी इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1। केस नंबर 4 कहता है इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 3। एंड केस नंबर 5 बोल रहा है कि ये किस फॉर्म में होगा, 6q प्लस 5। हेंस प्रूव्ड, आपको यही शो करना था। क्या ये समझ में आया बच्चा आपको, येस और नो? इज इट क्लियर टू यू, इज इट क्लियर टू यू, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन स्क्वायर वाला क्वेश्चन करते हैं। चलो स्क्वायर वाला क्वेश्चन करते हैं। बच्चा साथ के साथ लाइक करते रहना प्लीज, मोटिवेशन मिलता है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं, शाबाश। अब ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं, इसका मैं तुम्हें विजुअलाइजेशन भी दिखाऊंगी कि सच में ऐसा ही होता है, ठीक है। विजुअलाइज भी करेंगे इसको। चलो यहाँ पे देखो, कहता शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर, कि अगर मैं किसी नंबर का स्क्वायर करूं तो वो हमेशा किस फॉर्म में आएगा, वो हमेशा 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में आएगा। चलो ये करके देखते हैं, ये करके देखते हैं जल्दी से। अब पहले मैं मान लेती हूँ, लेट कोई नंबर मान लेते हैं, लेट ए बी द पॉजिटिव नंबर। कोई ए को हम कोई पॉजिटिव नंबर मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं यार, जैसे पहले भी माना था। मुझे पता है कि ए किसके बराबर होगा, ए बी क्यू प्लस आर के बराबर होगा, है ना, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये भी हमने देखा था। पर ध्यान दो यहाँ पे हमें क्या बात करनी है, हमें स्क्वायर की बात करनी है। पर उससे भी पहले मैंने तुम्हें क्या समझाया कि सबसे पहले वी विल फाइंड क्या, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, बी निकालेंगे, उसके बाद हम आर निकालेंगे। आर निकालते ही हम केसेस बनाएंगे। बी और आर चाहिए होता है केसेस बनाने के लिए। हाँ मैं क्यूब वाला भी एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वरी, हैव सम पेशेंस, क्यूब वाला भी इसके बाद एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। चलिए जल्दी से, तो b का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, जैसे ही मैंने क्वेश्चन में देखा ये 3m प्लस 1, तो b का वैल्यू मैंने गेस कर लिया कि 3 लेके चलते हैं, चलो 3 ले लिया।
आर की पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी, 0 3 से छोटा है चलेगा, 1 भी 3 से छोटा है चलेगा, 2 भी 3 से छोटा है चलेगा। तो मतलब इस केस में 3 केसेस बन सकते हैं। तो बनाए 3 केसेस। चलो पहले केस नंबर 1 की बात करेंगे, मेरे बच्चे बताएंगे केस नंबर 1 में क्या लिखी। केस 1 में हमारे पास आर का वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे देखिए, तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3q आ जाएगा, यस। पर यार ये तो एक पॉजिटिव नंबर है, पर हमारी बात हो रही है स्क्वायर ऑफ अ नंबर की। ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, स्क्वायर ऑफ अ नंबर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो अकेला नंबर है, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। चलो इसकी स्क्वायरिंग करते हैं, इसकी भी स्क्वायरिंग और इसकी भी स्क्वायरिंग। तो क्या आ गया, किसके बराबर आ गया, 3 3 9 q स्क्वायर आ गया, ठीक है। और हमें ये भी देखना होता है बच्चा कि ये किस फॉर्म में बोल रहा है, कहता 3m की फॉर्म में आएगा। तो 3 कॉमन ले लेती हूँ, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, 3q स्क्वायर। मान लो कि ये m है, तो ये बन गया ना 3m की फॉर्म। हो गया प्रूफ, यस और नो, हो गया प्रूफ, यस और नो बच्चा, ठीक है। चलो बच्चा ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ाएंगे, अभी तो हम चैप्टर 1 कर रहे हैं, उस पर भी आ जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। चलो अब केस नंबर 2 बनाते हैं। केस नंबर 2 में क्या होगा बच्चों, केस नंबर 2 में हम r का वैल्यू लेंगे अब 1। अब r की वैल्यू 1 लेने की बारी आ गई। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3q + 1 हो जाएगा, पर हमें क्या चाहिए, स्क्वायर, तो फिर से स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, बिल्कुल। तो ये मैंने किया स्क्वायरिंग, तो यहाँ पे क्या बन गया, ये बन गया 3, ये बन गया 9q स्क्वायर + 1 + 3 2 6q, ठीक है। अब हमें कौन सी फॉर्म चाहिए, 3m + 1 की फॉर्म चाहिए। देखो क्वेश्चन में देखो 3m और 3m + 1 लिखा है, तो मतलब +1 चाहिए, इसको अलग कर देते हैं। 9q स्क्वायर को अलग कर दिया, 6q को अलग कर दिया, ये +1 को अलग कर दिया, क्योंकि मुझे ये फॉर्म बनानी है। देखो क्वेश्चन को बार बार रेफर करते रहना कि कौन सी फॉर्म बनानी है, उस अकॉर्डिंगली हम मोल्ड करते रहेंगे। अब 3 कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि 3m की फॉर्म बोली है, तो ये बन जाएगा 3q स्क्वायर, बस यहाँ पे बन जाएगा 2q, यस, और +1 हो जाएगा। इसको मान लो कि ये m है, तो आपके पास फॉर्म बन गई 3m + 1। तो यहाँ पे तुम्हारा प्रूव हो गया कि द स्क्वायर ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m + 1, ठीक है। ये प्रूव हो चुका है। अगर तुम r की वैल्यू 2 लेके भी चलो, तो r की वैल्यू 2 लेके चलो, तब भी तुम्हारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली r की वैल्यू 0 और 1 लेके हमारे पास ये दोनों फॉर्म्स बन गई, हम यहाँ पे रुक सकते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करते हैं कि मैम ये कैसे बोल रहे हो। तो इस टेबल में बच्चा क्या हो रहा है, इस टेबल में हमने 3m वाले नंबर्स ले लिए, जहाँ पे m की वैल्यू 0 1 2 ऐसे 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 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो हमने नंबर्स ले लिए, तो ये देखो जब 3 की वैल्यू 0 ली, तो 3m वाले रो में क्या हो जाएगा, पहला वाला 0 आ जाएगा। जब m की वैल्यू 1 ली, सॉरी m की वैल्यू 0 ली, फिर m की वैल्यू 1 ली, तो हमारे पास 3 आ जाएगा। m की वैल्यू 2 ली, तो हमारे पास 6 आ जाएगा। m की वैल्यू 3 ली, हमारे पास 9 आ जाएगा, देन 12 आ जाएगा। ऐसे करते करते ये वाली रो बना दी, ऐसे करते करते ये रो नंबर 1 बन गई। फिर हमने नेक्स्ट रो बनाई है 3m + 1 की। अब 0 में 1 ऐड किया तो 1 आ गया, 3m में 1 ऐड करते रहना, 3 में 1 ऐड किया 4 आ गया, 6 में 1 ऐड किया 7 आ गया, 9 में 10 आ गया, ये 13 आ गया। ऐसे करते करते यहाँ पे तुम्हारे पास क्या बन गया, 16 19 22, ऐसे करके ना तुम्हारे पास नंबर्स बन गए, क्योंकि यहाँ पे 15 आएगा, 15 में 1 ऐड करेंगे 16 आ जाएगा। ऐसे ही तुमने एक तीसरी रो बना दी। तीसरी रो में तुमने क्या बनाया, 3m + 2 वाले नंबर्स लिख दिए, ठीक है। तीसरी रो में तुमने क्या कर दिया, 3m + 2 वाले नंबर्स लिख दिए। इसमें 2 2 ऐड करते हो, इसमें 2 ऐड कर दिया, इसमें 2 ऐड कर दिया, 2 ऐड कर दिया, ऐसे ऐसे करके तुम्हारे पास ऐसे तुमने यहाँ पे नंबर्स लिख दिए। क्या ऑब्जर्व किया आपने क्या ऑब्जर्व किया, सिर्फ इन दोनों रोज के अंदर स्क्वायर्स बन रहे हैं, इन दोनों रोज के अंदर स्क्वायर बने। देखो 9 बन रहा है, 36 बन रहा है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर बन रहा है। पर ये वाली ऐसी रो है 3m + 2 में हमने क्या ऑब्जर्व किया, यार स्क्वायर आ ही नहीं रहा, देर आर नो स्क्वायर। तो इसीलिए यहाँ से प्रूव भी हो रहा है कि जो भी स्क्वायर होगा नंबर का, वो या तो 3m की फॉर्म में होगा या तो 3m + 1 की फॉर्म में होगा। यहाँ पे मैंने आपको विजुअली भी मतलब दिखा दिया कि ऐसे होने वाला है। इज इट क्लियर टू यू?
यस और नो, ये समझ में आ गया सबको बच्चा? एवरीवन यस? चलो अब एक लास्ट एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जिसमें आपको क्यूब पूछा गया, बस ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, इसके बाद हम खत्म कर रहे हैं। डोंट वरी, मुझे लगता है तुम लोग थक गए हो सारे के सारे। हाँ थक गए, चलो कोई बात नहीं, बस ये लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। चलो यहाँ पे देखिए, शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव, अब यहाँ पे क्यूब की बात करिए, पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर की बात करी थी, ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ आइदर 9m प्लस 1 और 9, मतलब अब हमें जब भी कॉमन लेना है तो हमें 9 कॉमन लेना है। ठीक है बच्चा, क्लासेस का टाइम टेबल बच्चा मैं अभी प्रॉपर टाइम टेबल नहीं बना है, पर आई विल कम लाइव एवरी टाइम एट 8 PM, 8 या 8:15 बजे मैं हर रोज लाइव आने की कोशिश किया करूंगी। तो जिस दिन भी क्लास होगी वो 8 या 8:15 बजे होगी। ठीक है बच्चा, तो टाइम टेबल तुम्हें मिल जाएगा, नेक्स्ट मंथ से प्रॉपर टाइम टेबल बन जाएगा, वो मैं शेयर कर दूंगी तुम्हारे साथ। ठीक है, चलिए ओके, तो यहाँ पे देखते हैं, स्टेप्स वही रहेंगे, सारे स्टेप्स सेम हैं, बस यहाँ पे एक हटके चीज बतानी है मैंने आपको। हटके क्या बतानी है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूं बेटा b की वैल्यू लो, तो बच्चे मुझे बोलेंगे मैम b का वैल्यू 9 ले लेते हैं क्योंकि 9 जैसा लग रहा है, और फिर बच्चे मुझे बोलेंगे मैम r की पॉसिबल वैल्यूज आएंगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर मैं आपको बोलूंगी कि बेटा 9 केसेस बनाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर तुम ये 9 केसेस बनाओगे तुम्हारे पास आंसर नहीं आएगा, आंसर फिर भी आ जाएगा, पर यार 9 केसेस बनाना तो बहुत लंबा काम है भाई, है ना, बहुत लंबा काम है। यस और नो? तो हम क्या करेंगे, जस्ट ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर हम एक काम करते हैं, अगर हम 9 की जगह पे b को 3 ले लें, अगर हम 9 की जगह पे b को 3 ले लें, तो मैं आपको करके दिखाती हूँ, काम बन जाएगा, मैं आपको करके दिखाती हूँ, काम बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, 9 ना लेके अब हम b को 3 लेके चल रहे हैं, तो अगर b को 3 लिया तो r का वैल्यूज आ जाएगा 0 1 एंड 2। ठीक है, मतलब 3 लेने का लॉजिक अगर तुमने सोचना है तो हम ये भी सोच सकते हैं कि यार ये क्यूब लेना है ना, तो अगर मैं 3 का क्यूब लेता हूँ तो 3 इंटू 3 इंटू 3, तो इसमें 9 तो आ ही जाएगा, तो बेसिकली मुझे 9m की फॉर्म बनानी है, तो 999 कॉमन लेना है, तो वो हो ही जाएगा, बन जाएगा। तो हम अगर बना के देखें तो तुम्हें असली में विश्वास हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा कि बेटा इट इज पॉसिबल कि अगर हम b की वैल्यू 3 ले लें तब भी काम बन जाएगा। चलो यहाँ पे देखते हैं आप, सेम स्टेप्स, केसेस बनाएंगे। केस नंबर 1 में बच्चा पार्टी हम क्या करेंगे, r को लेंगे 0, अगर r को 0 लिया तो a का वैल्यू आ जाएगा 3q, है ना, क्योंकि हमारे पास a क्या होता है, bq प्लस r, ये तो मैं बार बार लिख रही हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाए, है ना बच्चा। अब a को 3q ले लिया, अब क्या करो, क्योंकि क्यूब है तो क्यूबिंग करनी पड़ेगी दोनों साइड पे, कर दिया क्यूब, तो यहाँ पे क्या बन गया, 3 3 9 3 27 क्यूब, है ना। पर हमें फॉर्म क्या चाहिए, हमें 9m, देखो 3 फॉर्म बनानी है, एक तो 9m, एक 9m प्लस 1 और एक 9m प्लस 8। तो इसको बनाने की कोशिश करने के लिए मुझे 9 कॉमन लेना पड़ेगा, तो 9 कॉमन ले लेती हूँ, तो अंदर बचा 3q क्यूब, है ना, तो इसको मैं m मान लेती हूँ, तो ये बन गया 9m। तो भैया फर्स्ट फॉर्म तो हमारी बन गई, फर्स्ट फॉर्म तो बन गई बच्चों, यस और नो? जल्दी से सेकंड और थर्ड फॉर्म भी बना दो, नोटबुक्स साथ लेके बैठा करो, जब भी सेशन देखते हो, कोई भी सेशन सिर्फ सुनने के लिए नहीं देखेगा, करके देखेगा साथ में। सेकंड केस में हम r की वैल्यू 1 लेंगे बच्चा, ठीक है, जब 1 लिया तो a का वैल्यू क्या बन जाएगा, 3q प्लस 1 हो जाएगा, पर सिंस हमें क्यूब की बात करी है तो फिर से क्यूबिंग करनी पड़ेगी, तो मैंने क्यूब करा दोनों साइड पे, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगा, खोलो आइडेंटिटी जल्दी से खोलो, ये बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, है ना, यही होती है आइडेंटिटी, बिल्कुल सही सिया, शाबाश बच्चा। यहाँ पे क्या बन गया, 27q क्यूब प्लस 1 प्लस यहाँ पे क्या बन गया, 3 3 9 3 27q स्क्वायर, यहाँ पे क्या बन गया 9q।
अब हमें फॉर्म क्या बनानी है, 9m+1, मतलब +1 अलग से कर लेते हैं। तो +1 मैं हटा रही हूँ साइड पे, तो यहाँ पे बन गया इसको 27q² + 9q को एक तरफ कर दिया, +1 को अलग से कर दिया, क्योंकि ये तो मुझे चाहिए है फॉर्म बनाने के लिए। अब क्या करेंगे, 9 कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। चलो 9 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा 3q³ + 3q² + q, ये बच गया। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 1। इसको मान लेते हैं m। जब हमने इसको m मान लिया बच्चा, ये पूरे के पूरे को m मान लेते तो आपके पास फॉर्म क्या बन गई, 9m+1। सो सेकेंड वाला पार्ट भी आपने कर दिया है प्रूव, यस और नो। ठीक है, अब बचा है तीसरा पार्ट। बेटा ये अगर तुम b को 9 ले लेते हो तब भी आंसर आ जाएगा, b को 9 ले लो तब भी आंसर आ जाएगा, बट देयर विल बी नंबर ऑफ केसेस, तो उनको अवॉइड करने के लिए हम b को 3 लेके देख रहे हैं। और आपके सामने है, जब b को 3 लिया तो क्योंकि 3 का अगर तुम क्यूब करते हो तो उसमें 9 आ रहा है ना बच्चा, तो अगर क्यूब करते हो तो तुम कभी भी इसका क्यूब करोगे तो 9 कॉमन आने के चांसेस हैं, तो इसलिए 3 से भी काम बन जाता है। इज इट क्लियर टू यू बच्चा, यस और नो? चलो अब लास्ट वाला केस बनाते हैं, लास्ट वाला केस नंबर 3। उसके लिए मैं केस 1 इरेज कर रही हूँ, ये तुम लोग समझ चुके हो है ना। चलो फटाफट से केस 3 बन गया। किस किस का बन गया केस 3, जरा मुझे चैट में बताओ किस किस का केस 3 बन गया। अब केस 3 है हमारे पास 9m+8 बनाना है। मेरे कौन से बच्चे ने बना लिया ये केस 3? चलो केस 3 की बारी है। इसमें हम r का वैल्यू लेके चलेंगे, हम 1 ले चुके हैं, अब r का वैल्यू 2 की बारी है। शाबाश, क्या बात है। तो दीपिका, छाया, ये सब बच्चों ने बना लिया, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू बच्चा, प्राउड ऑफ यू, शाबाश। यहाँ पे देखो फटाफट से, जिनका नहीं बना वो मेरे साथ साथ बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, a का वैल्यू क्या आ जाएगा, अब हमारे पास 3q + 2। फिर से हम क्यूबिंग करेंगे, कर दिया क्यूब। चलो जी आइडेंटिटी खोलो, a³ मतलब 27q³, b³ मतलब 2 का क्यूब मतलब 8, प्लस यहाँ पे देखो 3, अब a² b की जगह पे 2 आएगा, प्लस 3ab² मतलब 2 का स्क्वायर आएगा। यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, 27q³, ये वाला मैं पहले लिख रही हूँ, 3 से 9, यहाँ पे बन जाएगा 54q²। यहाँ पे तुम्हारे पास बन जाएगा 9 4 36, ये बन जाएगा 36q। और 8 को मैंने अलग लिख लिया क्योंकि मुझे ये फॉर्म बनानी है अब 9m+8। तो बस फिर से 9 को लेते हैं कॉमन बच्चे, यहाँ से लिया 9 को कॉमन, अंदर क्या बचा, 3q³ + 6q² + 4q, और इधर बन गया 8, इसको मैं मान लेती हूँ m, तो यहाँ पे फॉर्म बन गया 9m+8। तो बस यहाँ से हमारा प्रूव हो गया बच्चा कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ 9m और 9m+1 और 9m+8। और ये है तुम्हारा साक्षात 5 नंबर का सवाल जो तुम लोग आज सीख चुके हो। ठीक है, एकदम यूक्लिड डिवीजन लेमा हलवा बन चुका है। ऐसे से क्वेश्चंस अगर तुम एनसीईआरटी तो मैंने आज कंप्लीट करा दी है तुम्हारी, एक बार 1.1 पूरी की पूरी करके देखना, ठीक है बच्चा, राइट। और साथ ही साथ RS अग्रवाल के भी एग्जाम्पल्स लगा के देखना, सब होने लगेंगे धीरे धीरे। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी डाउट है, यश अगर बच्चा थोड़ा सा भी डाउट है, एक बार रिवाइंड करो, दोबारा से जो मैंने स्टेप्स बताए हैं वो देखो, उनको नोटबुक में करो, डरना बिल्कुल नहीं है बेटा, बहुत आसान है। एक बार सीख लिया ना, दोस्तों को सिखाओ, खुद सीखा दोस्त को सिखाओ, आपका खुद का पक्का होगा। ठीक है, पढ़ाने से हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते हैं। ठीक है बच्चा जी, क्लियर है, सबको समझ में आया बच्चा, आई होप, है ना, यस। जिसको थोड़ा सा भी अभी भी प्रॉब्लम है तो बेटा स्पेशल क्लास में लेने वाली हूँ रिसेंट, अब नीचे मेरे प्रोफाइल का, अनअकैडमी के प्रोफाइल का लिंक गिवन है, तो स्पेशल क्लास में लेने वाली हूँ। ठीक है, तो वो पहले ही इनरोल करके रखो, ठीक है, इनरोल कर लो मेरी प्रोफाइल पे जाके, राइट। एंड उसमें भी मैं आपको एक बार यूक्लिड डिवीजन लेमा दोबारा से कराऊंगी। इफ़ यू स्टिल हैव एनी ऑफ द डाउट्स तो उस क्लास में आ जाना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ये क्लास 10th वाले बच्चों का बैच है। जो बच्चे सोच रहे हैं कि यार मुझे ना सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए क्योंकि इस बार भी ऑनलाइन क्लासेस ही लगने वाली हैं,
स्कूल वाले ढंग से पढ़ाते नहीं है, ऐसे तैयारी हो नहीं पाती, मुझे रेगुलर क्लासेस चाहिए, मुझे रेगुलर टेस्ट चाहिए, असाइनमेंट्स चाहिए, तो बेटा दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू। प्लस का क्लास आप ले सकते हो, सब्सक्रिप्शन ले लो। अप्रॉक्सीमेटली 1250 पर मंथ पड़ेगा अगर आप 1 साल का लेते हो। अगर आप 15 मंथ्स का लेते हो तो आपको 1200 रुपये पर मंथ के अप्रॉक्स पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट्स मिलते हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट्स मिलते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड अर्श। अर्श कोड लगाते ही आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, और अर्श इज माई नेम, मेरा नाम ही मेरा कोड है, उसको याद रखो और डिस्काउंट ले जाओ। ठीक है बच्चा? यस यार, समझ में आता है पर सॉल्व नहीं कर पाते हो। देखो ये बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, मेरे साथ भी होता था, समझ में आ जाता था, सॉल्व नहीं कर पाते। तो इसका सोल्यूशन क्या होता है बेटा, जब तुम वीडियो यूट्यूब पे कितना सही फैसिलिटी है कि तुम पॉज कर सकते हो, है ना, तो एक लाइन को पढ़ा करो, उसको प्रोसेस किया करो दिमाग में और लिखा करो। ठीक है, तो जब आप लिखते हो ना फिर आपको समझ में आता है कि हाँ एक्चुअल में क्या मुझे समझ में आ रहा है या नहीं। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप के बारे में सोचो, अगर अटको फिर से वीडियो को प्ले करो और देखो कि मैम ने कैसे किया था सेकंड स्टेप। अब देखने के बाद दोबारा से नोटबुक में लिखो। जब तुम लिख लिख के करते हो ना बेटा, तो वो प्रोसीजर, वो स्टेप्स आपके दिमाग में फिट हो जाते हैं, राइट? तो मैथ्स को कभी भी आप लोगों ने देखना नहीं है, मैथ्स को हमेशा करना है। जैसे कर लिया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यश, इसको ट्राई करके देखना, ये मेरे सारे बच्चों के लिए। अभी मैं तुम लोगों से बातें करती हूँ, नाम लेती हूँ, रुक जाओ, वेट करो ज़रा। यहाँ पे ये अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है बेटा, तो इसमें जो जो फैसिलिटीज़ है वो मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं या जो अफोर्ड कर सकते हैं इसको लेना, तो दिस इज़ द हाई टाइम, क्योंकि अभी सिर्फ 2 ही क्लासेस हुई हैं, अब परसों तीसरी क्लास होने वाली है, तो दिस इज़ द हाई टाइम, जल्दी से बैच को ज्वाइन कर लो। आ जाओ मेरे पास भागे भागे। शुभम मैम एसएसटी पढ़ा रही है, मैं आपको मैथ्स पढ़ा रही हूँ, भावना मैम साइंस और वंदना मैम इंग्लिश पढ़ा रही हैं, तो मज़े से पढ़ सकते हो टॉप एजुकेटर्स से, है ना। अगर हमसे नहीं पढ़ना, मेरे से नहीं पढ़ना, किसी और एजुकेटर से भी पढ़ सकते हो। देयर आर नंबर ऑफ वेरी गुड एजुकेटर्स देयर ऑन दी ऐप, है ना। तो जिससे मन करे, जिससे समझ में आए उससे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। यहाँ पे देखो, एक तो लाइव क्लासेस आपको मिलती हैं, ऊपर से सारे के सारे आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। हर 3 क्लासेस के बाद डाउट सेशन होता है जिसमें तुम्हारे डाउट्स लिए जाते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस टेस्ट तुम्हें दिए जाएंगे, लाइव टेस्ट सीरीज होती है बच्चा, और स्टडी मटेरियल, मेरे जो नोट्स होते हैं ना वो रिकॉर्ड हो जाते हैं और वो एज अ आपको PDF मिल जाते हैं, तो आपके नोट्स भी साथ के साथ तैयार होते रहते हैं। ठीक है बच्चा, सो दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, बहुत ही मज़ेदार है। एक बार आओगे, स्पेशल क्लासेस में आओ, देखो कैसे पढ़ाई होती है, और फिर तुम सोच सकते हो कि यार मुझे लेना चाहिए या नहीं। ठीक है, मैं नहीं बोलती लो लो लो, मैं ये बोलती हूँ कि एक बार देखो, समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है प्लेटफॉर्म पे, तो आओ और सब्सक्रिप्शन ले लो। ठीक है, मैं तो आपको पूरा सिलेबस कराने ही वाली हूँ, राइट। सो ये है मेरा कोड अर्श, नाम नहीं भूलना है आपको। अर्श नाम लिखते ही आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अर्श 10 लिखते भी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर नाम भी याद रह गया तब भी डिस्काउंट ले लोगे आप लोग। ठीक है, हाय हाय रैपिड चेंज, हाय फैक्ट्स ट्रू। मनोज, अगर नहीं समझ में आया बच्चा, एक बार दोबारा सेशन देखना, स्लो स्लो करके देखना, सब समझ में आएगा। इट इज़ अ वेरी इजी टॉपिक, एक बार समझ लिया सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लाइफ जिंगल आला हो जाएगी है ना। सो हाय अवनीश, आज का आपका होमवर्क मैं बता देती हूँ बेटा। होमवर्क तुम्हारा आज का यही है कि आप लोगों को NCERT का एक्सरसाइज 1.1 को ख़त्म करना है। ठीक है, अगले सेशन में मैं आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कराऊंगी, जो तो इससे भी आसान है, बहुत आसान है, सच्ची बता रही हूँ। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना पूरी की पूरी, तुम अब कर पाओगे इसको। ठीक है, 1 एक्सरसाइज डन हो चुकी है तुम्हारी। हाय करुण, सुखबीर, पलक, यश, प्रिया, गुरप्रीत, थैंक यू बच्चा फॉर अटेंडिंग द सेशन। और ये कुछ ऑफर भी चल रहा है तुम्हारे लिए कि अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 2 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा और 3 मंथ्स का क्रिएटिव कॉर्नर मिलेगा। क्रिएटिव कॉर्नर में आपको पढ़ाई से हट के चीज़ें सिखाई जाती है, तो ये भी आप चेकआउट कर सकते हो, राइट। अच्छा, और एक चीज़ बतानी भूल गई मैं, यहाँ पे अगर आप क्लास 10th का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 11th एंड 12th का फ्री मिल रहा है बेटा एकदम। तो दिस इज़ द राइट टाइम, क्योंकि 11th और 12th का सब्सक्रिप्शन फ्री भी मिल रहा है आपको। तो 3 फायदे हैं आपका, 10th भी शॉर्ट, 11th भी शॉर्ट, 12th भी शॉर्ट। तो सब्सक्रिप्शन अभी ले लेना क्योंकि ये ऑफर थोड़े टाइम के लिए ही वैलिड है। ओके, एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड अर्श। अर्श इज माई नेम, अर्श इज द कोड, राइट। तो चलो अब तुमसे देखते हैं, थोड़ी बातें करते हैं।
डर तो नहीं गए ये चैप्टर को देख के? मुझे तो नहीं लगता कि मुश्किल है। हाँ, अगर आपको ये नंबर्स वाला जो पार्ट है, जो सेकंड वाला पार्ट मुश्किल लगता है ना, तो इसको एक बार हाथों से करके देखो, इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए, पक्का प्रॉमिस है। ठीक है, इजी हो जाएगा। हाय वैशाल, हाय अमन। अमन तो कहता है एकदम सिंपल है। क्या बात है। और किस किस बच्चे को सिंपल लगाई? अच्छा, बुक्स का भी मैं तुम्हें बता देती हूँ बच्चा, बुक्स का भी बता देती हूँ, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, एक तो तुम्हारे लिए एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी को घोल के पी जाना है, ठीक है, मिक्सी में डाल के ग्राइंड करके एकदम पी जाना है। हर एक एनसीईआरटी का हर एक एग्जाम्पल क्वेश्चन, हर एक एक्सरसाइज क्वेश्चन आपको आना चाहिए। ठीक है, ये करेंगे सबसे पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है, 70% पेपर इसमें से आएगा। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे आर.एस. अग्रवाल। आर.एस. अग्रवाल का सारा एग्जाम्पल और सारी की सारी एक्सरसाइज हम करेंगे बीच बीच में, मैं कराऊंगी, आपको टेंशन नहीं लेना। एग्जाम्पल्स तो तुम लोग करते रहना साथ के साथ। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम हम तो आर.डी. शर्मा करते हैं, तो मैं आपको रोकूंगी नहीं, पर जिन बच्चों को मैथ से हल्का सा भी डर लगता है वो मेरे बच्चे आर.डी. शर्मा को ना उठाएं। ठीक है, वो आर.एस. अग्रवाल और एनसीईआरटी भी करोगे, मोर देन इनफ है, क्योंकि बोर्ड्स में आर.एस. में से पेपर आता है, आर.डी. शर्मा में से पेपर नहीं आता, क्योंकि आर.डी. का लेवल थोड़ा सा अप है। अगर आपको लगे कि यार मजा नहीं आ रहा आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चंस करके, फिर उठाओ आर.डी. शर्मा को। ठीक है, बट हाँ, पहले ही आर.डी. को हाथ नहीं डालना, हाथ डाल के डर नहीं जाना कि भाई ये क्या है, एक तो इतनी मोटी किताब है, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस है, इतनी ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं, है ना, तो बच्चे कुछ घबरा जाते हैं मेरे जैसे, है ना। तो आर.डी. को हाथ ना डालो, आर.एस. अग्रवाल बेस्ट है। ठीक है, ऑलराइट। सो ये है, किताबों की अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट कर लो पहले से ही लॉयल्टी रखनी है किताबों के साथ, कभी एक किताब को, कभी दूसरी को, कभी तीसरी को, ऐसे नहीं पकड़ना, तो कन्फ्यूजन ही रहेगा दिमाग में। 2 किताबें भी ढंग से कर ली तो यू आर गुड टू गो फॉर बोर्ड्स। ठीक है, हाँ, आर.डी. का भार मत उठाओ, आर.एस. अग्रवाल थोड़ी सी पतली सी है, ये देखो, ये तुम्हारी ऐसा कुछ आर.एस. अग्रवाल की किताब है। ठीक है, ये सिर्फ इतनी सी, आर.डी. शर्मा नीचे पड़ी है, बहुत मोटी है, मैंने भी नीचे रखी हुई है, देखो। ठीक है, तो दिस इज द आर.एस. अग्रवाल की किताब, इसको उठाओ, इसमें बहुत अच्छे एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स हैं जो आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट सॉल्व करा देंगे। ठीक है बच्चे, हाँ, एग्जाम्पलर भी मैं करा दूंगी, उसकी टेंशन मत लो। एनसीईआरटी और आर.एस. का। हाय फ्री फायर टिकटॉक निखिल। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। ठीक है, आज के लिए इतना ज्ञान बहुत है मेरे बच्चों के लिए। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो और उनको यूक्लिड डिवीजन लेमा सिखाओ कि मैं आज सीख के आया हूँ, अब तुझे सिखाता हूँ, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, फोड़ देंगे हम तो। ऑल राइट, सो बच्चा जो जो प्लस का सब्सक्रिप्शन लेके आएगा, और मुझे नोटिफिकेशन भी आता है कि इस बच्चे ने सब्सक्रिप्शन लिया है मेरा कोड यूज़ करके, ठीक है, तो नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर यू गाइज, ठीक है, इन द प्लस क्लास, इन द नेक्स्ट प्लस क्लास जो कि परसों होने वाली है, राइट। तो मिलते हैं बच्चा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स। आराम करो, अब मज़े से आराम करो। एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग, टेंशन नहीं लेना, स्माइल के साथ हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे और स्माइल के साथ ही सिलेबस ख़त्म करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे। बाय बच्चे जी, बाय बाय, गुड नाइट। हाय लक्ष्य, बाय अक्षय, अरे लक्ष्य अक्षय, बाय गौरी, बाय सुनीता। हकूना मटारा एवरीवन, एक बार हकूना मटारा ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख देना अगर आपको सेशन अच्छा लगा। ठीक है, बाय बाय।